दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं इसमें अभी हमको जो है गाजर लगाना है और गाजर लगाने के लिए इसको हम तैयार किए हैं। और मेरा तैयार करने का भी औजार आपको मैं दिखा रहा हूँ कि तैयार करने के लिए ये जो आप खुरपी देख रहे हैं इस खुरपी का हम लोग यूज़ किए हैं। और इसमें से जो दूब देखते हैं आप, इतना ख़तरनाक घास है जो आप देख रहे हैं। इधर का देखिए और मैं इधर तैयार किया हूँ उसको देखिए, बहुत माने डेंजर है। और इस दुभी को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका जड़ कितना ख़तरनाक होता है। एक ठो अगर रह जाता है, मान लीजिए इतना तो हम अच्छा अपने ढंग से देखते हैं कि पूरा बारीकी से इसको देखते हैं जो किए हैं। बारीकी से करने के बाद भी कुछ न कुछ जो है सो इसमें रह गया होगा। तो कमाने के लिए भी यही हम लोग के यहाँ इसको खुरपी बोलते हैं। इसी खुरपी को यूज़ करते हैं। और खुरपी यूज़ करने के बाद जो है तो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये अब कैसा दिख रहा है। और इधर देखिए कैसा दिख रहा है। ऐसा ही ये भी जगह था जिस कारण जो है तो इसमें गाजर बाग करना माने लगाना मुश्किल था। इसीलिए इसको हम अभी अच्छा से पूरा इस खुरपी से कमा के घास को निकाले हैं। और घास निकालने पर जो घास का जो है देखिएगा, आपको जो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इसमें ये जड़ जो है ना, तो जड़ कितना मोटा मोटा है। और देखिए एक ठो अगर रह जाता है ना तो फिर इसमें से इतना जनसंख्या में निकलता है जो कहना मुश्किल है। देखते हैं पूरा जो भी है सब में जो है सो जड़ है। देखते हैं इसको हम लोग हमारे यहाँ मोथा बोलता है। देखिए इसका कैसा होता है जड़। और ये जो है सो एक ठो में जो है ना सो बहुत ज़्यादा निकलता है। और ये परेशानी इस बात का है कि अगर आपके खेत में नमी है तो नमी में थोड़ा भी कहीं रह जाएगा। इसका अगर खुरपी चलाने के बाद कट भी हो जाता है ना, अगर इसका टुकड़ा भी रह जाता है तो उसमें से इतना निकलता है कि खुरपी चलाते चलाते किसान परेशान हो जाता है। लेकिन ये जो है सो परेशान नहीं होता है। ये अपना जो है सो उत्पादन या वंश बढ़ाता ही रहता है। देखते हैं कितना मोटा मोटा सिर है। ये लगभग 8 इंची नीचे तक चला जाता है और मोटा मोटा निकल जाता है। अभी तो जुताई के बाद 2-4 दिन के बाद हम लोग इसमें आए हैं तो आप देखते हैं कितना जो है निकल गया। जितना भी आप देख रहे हैं ये मोथा ही है। और इसको इसी प्रकार से जो भी फसल लगाएंगे तो बारीकी से ही सबको निकालना होगा। और नहीं अगर निकाल पाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसमें हम लोग जो है तो खरपतवार जो जलाने वाला दवा होता है उसको यूज़ नहीं करते हैं, काहे तो रासायनिक में आता है। इसीलिए मेहनत तो पड़ता है इसको निकालने में, लेकिन उस मेहनत को हम लोग दरकिनार करते हुए भी अपने आप को ढाल देते हैं। आप देख रहे हैं जितना ही भी है सब जो है सो टोटल दुभी ही है। और इसको मैं निकाला हूँ। और निकालने के बाद इसमें गाजर को जो हम लगाएंगे, और गाजर लगाने के बाद जो है तो फिर आगे जो इधर आप देख रहे हैं उसमें अब फिर दूसरा खेती करेंगे। फिलहाल आपको मैं दिखाया हूँ जो कितना माने मेहनत पड़ता है सब्जी के खेती में, वो आप देखिए कि कितना। अगर थोड़ा सा में ये पूरा जितना मैं अभी लगा रहा हूँ, जितना आप ये देख रहे हैं, जितना मैं इसको अच्छा किया हूँ उतना सिर्फ माने लगभग 2 फीट में का ये होगा, 2 बाई 2 का। आप सोच लीजिए कि इतना सारे में कितना दिन लगेगा इसको खुरपी से निकालने में। परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन करूं तो क्या करूं। आखिर शुद्ध चीज़ खाने के लिए कुछ परेशानी तो होना ही पड़ता है। और ये वीडियो को दिखाने के लिए ही मैं यहाँ रखा था, ताकि हर जगह जो है सो इस प्रकार का नहीं होता है। हम लोग के यहाँ ये जो दुभी है ना वो बहुत परेशानी करता है। और परेशानी करने के लिए आप देख ही रहे हैं, इधर भी देखिए और इधर भी देखिए कितना से अभी सबको निकाल के घास को चुन के तब इसमें अभी हम गाजर लगाएंगे। और गाजर भी बाज़ार से हम ख़रीद के लाए हैं। और ख़रीद के लाने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। वैसे सब्जी के खेती में जो भी होता है ना वो चाहते रहते हैं कि बाज़ार से नहीं लावे।
जो भी हो कम से कम अपने उगाएं। और बार बार आप लोगों को भी मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बताता रहता हूँ, जानकारी भी देता रहता हूँ। जो सब्जी जो हम लोग खाते हैं खुद जो है सो बर्मी पर और बिना फंगीसाइड दिए, रासायनिक दवा दिए उसको जो है सो उगावें। तो यही है, देख रहे हैं मैं ये गाजर का जो पैकेट है बीज का, तो मैं बाज़ार से लाया हूँ और इसी को मैं लगाऊंगा। देखते हैं, अब लगाने के बाद जो है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अभी आपको दिखा दिया हूँ जो कैसे खेत तैयार किया हूँ। खेत तैयार करने के बाद मेरा औजार कैसा है इसको भी मैं दिखा दिया हूँ। जो इसी से हम लोग कमाते हैं, जो आप देख रहे हैं। कमाने के बाद जो खरपतवार है इसी से निकाले हैं। अब निकालने के बाद जो है सो फिर गाजर को इसमें छीटेंगे और छीटने के बाद फिर इस पर ऐसे ऐसे जो है सबको नीचे दबा देंगे ताकि ऊपर में नहीं रहे। ऊपर में अगर जो भी रह जाता है उसका बीज, तो यहाँ पंछी या कोई चीज़ आके उसको चुन लेता है, जिससे सब जो है सो उसके जन्मेशन में कमी आ जाती है, गाजर के जन्मेशन में। तो वैसे जो अभी आपको मैं दिखाऊंगा, जो भी खेती करूंगा सब्जी का, हर का वीडियो मैं दिखाऊंगा। इससे पहले मैं आलू का भी आप लोगों को बता चुका हूं, जो आलू कैसे लगाए हैं हम। और आज आपको मैं बता रहा हूं कि गाजर लगाऊंगा। इससे पहले मैं लहसुन और गोभी जो लगाया हूं उसके बारे में भी आपको ब्लॉग में बता चुका हूं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो गाजर कैसे लगाया हूं। मैं प्रमोद कुमार खजूली मधुबनी से हूं और मैं आपको दिखाया हूं कि मैं कैसे गाजर का खेती के लिए अपने ज़मीन को तैयार किया हूं। और गाजर जो है सो मैं लगाया हूं। जो मैं भी बार बार आपको अपने ब्लॉग के माध्यम से जानकारी देता रहता हूं कि जिसका भी मैं खेती करता हूं तो रासायनिक खेती ही करता हूं। ज़्यादा जो है सो इसमें हम रासायनिक यूज़ नहीं करते हैं। और अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को भी हर ब्लॉग में जो सब्जी मैं लगाया हूं, चाहे जो भी पौधा लगाया हूं, उसमें आप लोगों को हर बार बताया हूं। जो आप लोग जो भी खेती करते हैं बर्मी का यूज़ कीजिए। और बर्मी को यूज़ करने के बाद आप सही स्वस्थ रहेंगे। सही आपको, नहीं तो अभी आप जानते हैं कि सब्जी जो हम लोग बाज़ार से लाते हैं, ख़रीदते हैं, उसमें कितना मात्रा में जो है सो दिया हुआ रहता है फंगीसाइड का दवा और रासायनिक खाद। और मान लीजिए कि अगर खाद तो ज़मीन सौंप मैंने पी जाती है, खा लेती है, सोख लेती है, लेकिन उसका असर तो मान लीजिए शरीर पर भी रहता है। और अभी आप न्यूज़ में भी देखते होंगे जो क्या सब जो है सो अभी बीमारी होता है वो फंगीसाइड खाने से। इसीलिए हम लोग जितना ही करते हैं, कोई ज़्यादा मात्रा में तो नहीं करते हैं, जो बेचने के लिए, अपने खाने के लिए करते हैं। और खाने के लिए जो करते हैं तो उसमें ज़्यादातर हम लोग जो है सो अपना बर्मी ही यूज करते हैं। अभी इसमें बर्मी डाले हुए हैं, कुछ दिन के बाद जो है सो फिर ऊपर से बर्मी को छीटेंगे और छीटने के बाद फिर इसका निकौनी करेंगे। और उसमें जो है सो ज़्यादातर अगर कोई कीड़ा अगर लगा तो कीड़ा लगने के बाद जो है सो हम लोग जैविक में ही मेडिसिन जो है सो फंगीसाइड यूज़ करते हैं। जो अब हर कंपनी का पहले तो नहीं आता था, अब तो मान लीजिए बहुत सारे कंपनी जो है सो फंगीसाइड बनाना शुरू कर दिया है। और बर्मी खाद भी हम लोग ख़रीद के नहीं लाते हैं, अपना मवेशी है और अपने मवेशी का जो गोबर होता है उसी गोबर को हम लोग बर्मी बना लेते हैं। उसको अगर छोड़ देते हैं एक आध साल में, साल भर के बाद जो है सो खाद तैयार हो जाता है। और मैं आपको दिखाया हूँ, देखिए इधर मैं अभी छीट दिया हूँ। अब खुरपी से इसको जो है सो मिला दूँगा और मिलाने के बाद जो है सो फिर हम लोग निकलेंगे। समय भी, धूप भी अब थोड़ा हो रहा है, ठंडा का भी मौसम है। तो यहाँ अभी मौसम हम लोग के यहाँ चेंज हो रहा है। जो पहले तो मान लीजिए कि दिन में गर्म रहता है, रात में जो है सो अब ठंडा भी लगता है। दोस्तों, अगर मेरा चैनल आपको पसंद हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और प्यारा सा मैसेज भी कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरा जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुँचे।
जो भी ब्लॉग मैं आपको डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। और मेरे ब्लॉग बनाने का ये नहीं है कि मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं आपको ये भी अपने से प्रेरणा देता हूं कि मेरे जैसा कुछ ना कुछ आप भी करें। आप भी अगर कुछ करेंगे तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। अगर जिस प्रकार मैं अपना खेत में बर्मी डालता हूँ, बर्मी का खाद, रासायनिक का खाद नहीं यूज करता हूँ, और आप मेरा भी कम से कम एक्सपीरियंस या अनुभव जो मैं आपके ब्लॉग के माध्यम से देता हूँ उसको आप केयर करने का कोशिश करें। ज़्यादा नहीं, जितना ही है उतना ही में। ये बात नहीं है कि हम प्लॉट का प्लॉट जो ज़मीन रखे हुए हैं तो उसमें हम बर्मी यूज करें। कुछ कुछ जो है सो आप जो सब्जी, खास करके सब्जी और पौधा जो लगाते हैं, खाने वाला पौधा, उसमें आप बर्मी यूज कीजिए। बर्मी यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बर्मी का मान लीजिए अगर आपके पास मवेशी नहीं है तो बर्मी का जो है सब खाद भी दुकान सब में हर जगह अवेलेबल हो गया है, वहाँ से आप बर्मी ही यूज करें तो अच्छा रहेगा। और बर्मी यूज करने से अपने आप को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। हम आपको दिखा भी दिए हैं कि गोभी हम रोपे हैं, इससे आगे ब्लॉक में बताए थे कि गोभी रोपे हैं, लहसुन के बारे में आपको बताए थे, आलू भी इससे पहले ब्लॉक में आप देखे होंगे आलू के खेती के बारे में। तो मैं जितना खुद करता हूँ वह अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ, और शेयर इसलिए करता हूँ कि जो हम कर रहे हैं तो हमसे अच्छा भी आप कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जो करते हैं वही हम अच्छा करते हैं। हम जितना मेहनत करते हैं हमसे ज़्यादा भी मेहनत आप कर सकते हैं और हमसे अच्छा भी फसल उगा सकते हैं। ऐसा बात नहीं है कि अपने अपने मेहनत पर जितना मान लीजिए कि हमको होता है, जो भी सब्जी परिवार में यूज होता है, चाहते हैं कि हम उसको खुद अपने लगावें, और लगाने के बाद जो है सो उसका फसल को खाने में यूज करें। सब्जी जितना भी आप देखते हैं फला लतीदार सब्जी, उसमें भी हम ज़्यादातर बर्मी ही यूज करते हैं। और बर्मी यूज करने के बाद उसमें फल जो आता है, फल तो कम आता है, ऐसा बात नहीं है। और अगर उसमें बराबर आप पानी का जो 2 दिन पर 3 दिन, अब तो ठंडा आ गया है, अब तो सप्ताह में ओनली 2 दिन देना होगा, लेकिन गर्मी में तो डेली सुबह शाम पानी देना जरूरी रहता है ताकि उसको नमी बना रहे, और उसी नमी के चलते जो है सो फल ज़्यादा आता है। जो आपको हम इससे पहले मेरे ब्लॉग में आप देखे होंगे, तो मैं जो ट्रेनिंग करने के लिए गया था मधुमक्खी पालन का, उसमें मैं दिखाया था कि कदुआ का लंबाई जो हम आपको वीडियो डाले हैं, इसमें ब्लॉग में डाले हैं, वो लगभग 3-3.5 फीट का था। लेकिन विज्ञान के अंदर पहुंचने के बाद पता मैंने जानकारी की कि इसका लंबाई कितना होता है, तो विज्ञान केंद्र वाले वैज्ञानिक सब बोल रहे थे कि इसको हमने 5 फीट तक जो है लंबाई में सो तोड़ा है, यानी हुआ है तो हम तोड़ लिया है। तो आश्चर्य भी हुआ। हम लोग उसको बीज के लिए बोले तो सर हम लोग को इसका जो है सो बीज दीजिए, लेकिन उन्होंने बताया जो भाई यहाँ जो है सो इसका बीज हम लोग नहीं सप्लाई करते हैं, और ये जो वैज्ञानिक जहाँ हम लोग जो हैं सुखेत में ट्रेनिंग किए, वो जो है सो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय समस्तीपुर का जो है सो शाखा है, तो हम लोग अपने हेड ब्रांच में भेज देते हैं, और आपको जो भी बीज लेना हो आप हेड ब्रांच से ले सकते हैं। तो दोस्तों, सब्जी का खेती करने के लिए तो नया नया वैरायटी का बीज तो खोजना पड़ता है, ताकि आप नया नया आइटम, नया नया जो है सो आप उगा सकें। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं समाप्त करता हूं, और मेरे तरफ से सभी भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, वंदे मातरम।